हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th एक्सरसाइज 10.5। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले भी हमें कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। वो थ्योरम हमारी बात करेगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। देखिए क्लास, लेट सपोज आई हैव अ सर्कल, ये मेरा सेंटर है और ये मेरी एक आर्क है ए बी। ये मेरी एक आर्क है ए बी, ठीक है बेटा। तो अब ये कह रहा है ये जो आर्क है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, मैं कॉर्ड से ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगे। मैंने क्या कर दिया, इसको कॉर्ड से ज्वाइन कर दिया। तो ये कहता है ये जो मेरी आर्क है ये एक एंगल बनाएगी सर्कल पे और एक एंगल बनाएगा सेंटर पे। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल इसका डबल होगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। फिर देखिए क्लास, लेट सपोज आई हैव अ सर्कल। अगर मेरे पास एक आर्क है ए बी, तो अगर ये यहां पे एंगल 30 डिग्री बना रहे, आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट बी, इन द सेम वे अगर इस एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है तो ये बनेगा 60 डिग्री। इसको मैंने कॉर्ड से ज्वाइन कर दिया था। ठीक है बेटा, समझ आया कैसे हो रहा है ये? ओके। अब सवाल आता है, सर प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, प्रूफ कर लेते हैं। आई एम टेकिंग अ सर्कल, ओके, और एक मैं आर्क ले रहा हूं ए और बी। ये सेंटर हो गया मेरे पॉइंट ओ। सेंटर क्या हो गया, पॉइंट ओ। नाउ लुक एट ये क्लास, ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ठीक है। तो मुझे प्रूव क्या करना है, इसे नाम दिया मैंने P। ये तो मेरे पास O होता ही है, ठीक है। सो आई हैव टू प्रूव दैट एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। और इसे ऐसे प्रूव कर सकता हूं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। एक ही सीधी बात है बेटा, या तो वो उसका हाफ होगा या फिर दूसरा वाला उसका डबल हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अब क्या करूंगा क्लास, देखिएगा। एक लाइन ड्रॉ करी मैंने इसको, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने एंगल 1, इसको दिया मैंने 2, इसको दिया मैंने 3, इसको नाम दिया मैंने 4, इसको नाम दिया मैंने 5 और इसको दिया मैंने 6। नेमिंग आपके सामने है, ओके। नाउ अब इधर देखिए क्लास, ट्राइंगल ओ पी ए इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस और नो? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन रह जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये सब आपको लिखना है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगेन, in triangle OPB is an isosceles triangle। क्यों भाई, इसमें भी तो ये और ये रेडियस है, OP एंड OB आर द रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे था बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। नाउ अब मैं लिख रहा हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। रीजन बताइए जल्दी से। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 होगा, वाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद कीजिए बेटा,
अगर एक ट्राइंगल की कोई एक साइड को एक्सटेंड कर देते थे तो ये अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर हुआ करता था, यस और नो? तो इन द सेम वे ये मैंने एक साइड को एक्सटेंड कर दिया है, सो एंगल 3 मेरा एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, और एंगल 1 और 2 बराबर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये भी मेरे इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, क्योंकि एंगल 4 और 5 बराबर थे। तो एंगल 3 और 6 किसके बराबर आए? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 6 को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, एंगल 2 ले लिया मैंने कॉमन, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस 4 एक बार फिगर में देखना पड़ेगा सर किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस 4 किसके बराबर है? ए पी बी। किसके बराबर है? ए पी बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। और एंगल 3 प्लस 6 किसके बराबर है? एंगल ए ओ बी के बराबर है। ठीक है बेटा, एंगल ए ओ बी एंड दैट इज हैंस प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। इज इट फाइन बेटा? ओके, अब देखिए मेरी बात सुनिए, इससे मैं एक चीज और बोल सकता हूं। जैसे देखिए, लेट सपोज आई हैव अ सर्कल, ये सर्कल है मेरे पास एक कॉर्ड है, यहां पे जो एंगल बना, अगर ये मेरे पास 30 डिग्री है तो ये कितना होगा बेटा? 60 डिग्री होगा। भाई सेंटर पे एंगल डबल बनता है, ये आप सबको पता है। अब अगर मैं इसी पॉइंट ए से और बी से, आर्क के इसी पॉइंट ए और बी से और कितने भी एंगल्स बनाऊं, कहां पे? रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल, ये भी 30 ही होगा, ये भी 30 ही होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं किसी एक आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन पे मैं जितने भी एंगल्स बनाऊंगा वो सारे इक्वल होंगे, दीज ऑल एंगल विल बी इक्वल। अगर आपको सेंटर पता है तो वो हो जाएगा 2x। ठीक है क्लास, तो इसके साथ हमारा थ्योरम्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए, इन द फिगर 10.36 ए बी सी, फिगर क्या दे रखा है एक बार देखते हैं। A, B, C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to, if D is the point on the circle with the R, find angle ADC। क्या पता करना है मुझे? एंगल ADC, मुझे ये एंगल पता करना है। क्या पता करना है? एंगल ADC पता करना है। तो देखिए क्लास, आपके सामने दे रखा है कि अगर आर्क AC से, AC आर्क से सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 60 प्लस 30 90। देखिए एंगल AOC इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC एंड द रीजन 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जल्दी से बताइए। इसका हम रीजन लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे? इसका शॉर्ट का हम देखते हैं, एक सेकेंड।
एंगल formed by an arc at circle is half the angle formed at the center by the arc. थोड़ा लेंदी है लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा. एंगल फॉर्म बाय एन आर्क एट सर्कल, एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल भी लिख सकते हैं, इज हाफ द एंगल फॉर्म बाय द सेंटर एट द सेंटर बाय द सेम आर्क. ठीक है बेटा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री. सीधा देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है. ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? A chord of a circle is equal to the radius. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Okay, जो chord की लेंथ है OAB, रेडियस रेडियस रेडियस, ठीक है बेटा. तीनों को मैंने रेडियस के बराबर मान लिया, तीनों साइड बराबर हो गई. अ chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point of the minor arc and also at the point on the major arc. ठीक है क्लास, तो पहले माइनर आर्क और मेजर आर्क. तो देखिए बेटा, अब मेरी बात सुनिए. ये मेरे पास क्या हो गया, ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल OAB is an equilateral triangle, is an equilateral triangle. और इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? देखो ये कहाँ बना है, मेजर आर्क पे बना है. कहाँ बना है? मेजर आर्क. देखिए बेटा, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री. कितना हो जाएगा 30 डिग्री. इसे नाम दिया मैंने P. एंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये तो मेरे पास 30 डिग्री आ गया. इसका रीजन जो अभी मैंने लिखा था, क्या रीजन था? एंगल बाय एन आर्क at the remaining portion of the circle is half the angle formed by the same arc at the center of the circle. अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, that will be 30. अब मेरी बात सुनिए बेटा, एक थ्योरम और आता है हमारे पास. एक आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वह होता है जिसके चारों वर्टेक्स A, B, C, D, जिसके चारों वर्टेक्स किस पे हो? सर्कल के सर्कुम्फेरेंस पे हो. तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना रहेगा 180 डिग्री. कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा. रीजन देखिए, ये आपको सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए. ओके, तो ये अगर मेरे पास 180 है इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम भी मेरे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा. यस और नो? ठीक है. ओके, नाउ लुक एट ये क्लास. अब मैं आपके सामने एक फिगर और बना रहा हूं. इसको मैंने पॉइंट दिया Q. AQBP is a cyclic quadrilateral. is a cyclic quadrilateral. तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंगल P आया था मेरे पास 30 डिग्री और एंगल Q मेरे पास पता नहीं, तो एंगल Q इज इक्वल टू 150 डिग्री.
अब ये एंगल निकाला क्यों? क्योंकि ये माइनर आर्क पे बना रहा है, माइनर सेगमेंट के अंदर ये क्यू पे एंगल बन रहा था और मेजर सेगमेंट के अंदर एंगल पी पे बन रहा था। यहाँ पे मेरे पास एंगल आया 150 डिग्री और यहाँ पे एंगल आया था 30 डिग्री। ठीक है क्लास? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर हमें दे रखा है, एक बार देखते हैं फिगर कैसा दिया हुआ है। In the figure 10.37, triangle angle PQR is equal to 100 degree. Angle PQ and R are points on the circle. Find angle OPR. Okay. तो देखिए क्लास, OPR कौन सा है? अगर मेरे पास ये ऐसा है, ये 100 है और ये O है, ये P है और ये R है, तो मुझे OPR मतलब ये वाला एंगल पता करना है, जो मैंने आपके सामने रेड कलर से कर रखा है ना, मुझे ये एंगल पता करना है। तो देखिए क्लास, मेरी बात सुनिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी? P और R की। किसकी बात कर रहा हूँ? P और R की। तो देखिए क्लास, अगर ये ऐसा होता, ये P और ये R, ये एंगल और ये एंगल, इसका रिलेशन तो हमें पता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा P को P इधर शिफ्ट कर दिया और R को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया? P इधर आ गया, R इधर आ गया और सेंटर मेरे पास इधर है। ये एंगल हो गया मेरे पास 100 डिग्री। तो इसका जो सेंटर वाला एंगल है वो मेरा ये होगा, यस और नो? हाँ या ना? तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 200 होगा, यस और नो? फिर देखिए क्लास, सोच समझ के जवाब देना। अगर ये 100 है, अगर ये मेरे पास 100 होता तो ये मेरे पास 200 होगा, ऑब्वियसली, यस और नो? अब अगर मैंने इस P को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, ये मेरा सेंटर था O, मैंने इसको सेंटर से थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया इस तरफ, तो ये मेरे यहाँ पे आ गया। तो अब अगर ये मेरे पास 100 है तो ये कितना हो गया? 200। तो ये एंगल अगर मेरे पास 200 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। कितना होगा? 160 डिग्री। ये आपको लिख के सॉल्व करना है, मैं आपको कंसेप्ट वाइज फिगर के अंदर समझा रहा हूं। ये मेरे पास तो इन ट्राइंगल OPR, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल O मेरे पास है 160 डिग्री। एंगल P एंड R आर इक्वल, क्यों? बिकॉज दे बोथ आर रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों एंगल क्या रहेंगे? इक्वल। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल P प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख दीजिएगा। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल P दैट इज एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 10 डिग्री। ठीक है बेटा? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर 10.38, in the figure 10.38, angle ABC is equal to 69 and angle ACB is equal to 31. Find the angle BDC. किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? BDC की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्लास, इसके लिए आपके सामने सॉल्यूशन पड़ा है। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C पूरा नहीं है, एंगल, इसकी नेमिंग ऐसे करता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना हो जाएगा? एंगल BC है, एंगल BCA इज इक्वल टू 160 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? एंगल A की वैल्यू मुझे नहीं पता, एंगल B की वैल्यू है मेरे पास 69, एंगल BCA की वैल्यू है 31, ये हो गया 180, इन दोनों की वैल्यू हो गई
100, तो ये हो गई 180 माइनस 100, तो एंगल ए आ गया मेरे पास 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो देखिए सेम आर्क से बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये 80 है तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल्स फ्रॉम द सेम आर्क, एंगल्स फ्रॉम द सेम आर्क, तो एंगल बी डी सी भी मेरे पास कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है क्लास, सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्बली आपके सामने सॉल्व हो रहे हैं। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा ऐसे घुमा के दिया हुआ है। इन द फिगर 10.39, फिगर देखिए आप, फिगर से ही समझ आएगा क्वेश्चन। In figure 10.39, A, B, C and D have 4 points on a circle. AC and BD intersect at point E such that angle BEC is equal to 130 degree. ठीक है भाई, और क्या बचा? ECD is equal to 20 degree. Find angle BAC. मुझे ये एंगल पता करना है। तो देखिए क्लास, मैं कह रहा हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर 130 डिग्री है, इसको नाम दिया मैंने एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री, तो ये हो गया मेरे पास 50 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल ई डी सी, एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस, सबकी नेमिंग अच्छे से ही कर देते हैं, उसको तो मैंने 1 मान लिया था, ये हो जाएगा एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन विल बी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी सर 50 डिग्री, BDC की वैल्यू सर नहीं पता, और एंगल DCE की वैल्यू हमें दे रखी है 20 डिग्री, ये हो जाएगा 70, और एंगल BDC इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। अब इधर देखिए क्लास, ये एंगल आ गया मेरे पास 110। तो देखिए सेम आर्क से बनने वाले BDC और BAC, so angle BAC is equal to angle BDC is equal to 110, and the reason will be angles from the same arc are equal. Angles form on a circle, angles formed on the circles from the same arc, फ्रॉम द सेम आर्क आर इक्वल। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर वो मेरे पास 110 आएगा तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा 110। ठीक है क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये लीजिए, इसे माना ABCD। डायगोनल्स कट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, ये पॉइंट हो गया मेरा E। If angle DBC is equal to 70 डिग्री, ये मेरे पास है 70 डिग्री। एंगल BAC ये कितना है मेरे पास
30 degree. If AB is equal to BC, AB is equal to BC, AB is equal to कितना हो गया, BC हो गया. फाइंड एंगल ECD. आपको क्या पता करना है, EC और D, ये वाला एंगल आपको पता करना. इसको मान लिया मैंने X. अब लगाइए दिमाग, कैसे होगा ये क्वेश्चन जल्दी से. देखिए क्लास, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं. जो थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा वो आपको करना है. अगर ये साइड और ये साइड बराबर है इन ट्राइंगल BAC इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सीधा ही लिख रहा हूं, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल BAC. देखिए बेटा, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा. सो आई एम राइटिंग एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, ये इसके बराबर हो गया. ओके, अब देखिएगा क्लास, एक चीज और ध्यान दीजिएगा. ये मेरे पास एक कॉमन आर्क है, ये मेरे पास एक कॉमन आर्क है. ये मेरे पास एक आर्क है, B से लेके C एक मेरे पास आर्क है. एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है. तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगी. ये भी मेरे पास कितना हो गया, 30 डिग्री. सो व्हाट कैन आई से दैट एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC. ये भी एंगल BAC के बराबर है, इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल्स फ्रॉम द सेम आर्क. अब देखिए क्लास, ये 70 है तो ये भी कितना होगा. देखिए मेरा यहाँ पे अभी कोई, आपको जो वैल्यू मिल रहे हैं सारे वैल्यू लिख लीजिए. ये 70 है तो ये भी 70. अभी तक देखिए बेटा आपका क्या कंसेप्ट बन रहा है. ओके, नाउ लुक एट, ये वाला आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये 70 निकालने की जरूरत ही नहीं थी. इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D. एंगल B कितना है बेटा, 70 डिग्री. एंगल C दो एंगल से मिलके बना है, X प्लस 30, और एंगल D किससे मिलके बना है, 30 डिग्री से, इज इक्वल टू 180 डिग्री. 70 प्लस 30 100 प्लस 130. सो X इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो यहाँ पे मेरा X की वैल्यू आई 50 डिग्री. ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ये वैल्यू किसकी आई, ECD की. इसके अंदर एक BCD की भी वैल्यू पूछी गई है. फाइंड एंगल BCD, ये मैंने अभी देखा है. तो देखते हैं BC और D, अगर X की वैल्यू आ गई तो BCD तो वैसे ही हो जाए 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 80 डिग्री. ठीक है क्लास, सो आज की समय सीमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, so tell your friends to join our classes, Jagriti online classes. You are always welcome here. It's time to say goodbye. Take care.